नवरात्रि के 9 दिन जब विशेषकर बंगाल और संपूर्ण भारत माँ आदि शक्ति के उत्सव में डूब जाता है, हिंदी के प्रख्यात कवि निराला ने इन 9 दिनों के पीछे की कथा को अपनी बहुमुखी प्रतिभा से जीवंत कर दिया। और इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माँ के 9 दिनों के पीछे की इस कथा को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए यह बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए यह एक मोटिवेशन है। आपको पता होगा कि राम और रावण के बीच 2 बार आमने सामने का युद्ध हुआ था। युद्ध का वो दिन जब राम रावण को परास्त नहीं कर पाए हैं। रावण ने आज राम की पूरी सेना को तहस नहस कर दिया। राम सहित संपूर्ण वानर दल आज व्याकुल है। राम आज व्याकुल है। राम जी के व्यक्तित्व और उनकी मनोदशा को देखिए। अज, रघु, दिलीप, पुरुरवा जैसे महान राजाओं का वंशज श्री राम, जिनका राज्य संपूर्ण भारतवर्ष पर था, जब सीता की खोज में निकले तो रास्ते में बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर सुदूर हाशिए के लोग यानी वानरों, माँ सबरी के वंशजों और केवट आदि से दोस्ती की और उनके सबसे प्रिय बने अंजना पुत्र हनुमान। राम रावण के प्रथम युद्ध के पश्चात सारी सभा बैठी है दिवस के मंथन के लिए। रवि हुआ अस्त, संपूर्ण आसमान लालिमा से भर गया है। संपूर्ण वानर दल में आज निराशा छाई हुई है। रावण का अट्टहास और राक्षस दल की खुशी वानर दल को और निराश कर देती है। सभा के बीचों बीच विराजित हैं श्री राम, साथ में खड़े हैं श्री लक्ष्मण, चरणों में बैठे हैं श्री हनुमान, सामने जामवंत, सुग्रीव, नल, नील और विभीषण। राम की आंखों में आज आंसू हैं। सहसा 2 आंसू झलक कर राम जी के चरणों पर जा गिरे। हनुमान, जो सदा प्रभु के चरणों को देखते रहते हैं, उन्हें लगा कि प्रभु के चरणों पर 2 मोती हैं। आखिर कैसे? जब उन्होंने सर उठाकर देखा तो प्रभु की आंखों में आंसू थे। उनके क्रोध का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को निगलने के लिए अपने कद को बढ़ाना शुरू किया। बाल समय रवि भक्षिलियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू। माँ भवानी को चिंता हुई और वे कपि को रोकने के लिए उठी। महादेव ने माता को समझाया, देवी, निज तेज नहीं बानर ये, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के बल के बारे में कहा है, 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में। और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की इस छोटी सी उंगली में। और उन्होंने कहा, देवी, विद्या का आश्रय लेके कपि को समझाओ, झुक जाएगा कपि, निश्चय होगा दूर रोध। बोली माता कपिवर, तुमने रवि को जब लिया निगल, तब नहीं बोध था तुम्हें, रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रह, यह लज्जा की है बात माता रहती सह सह। कपि हुए नम्र, कपिवर मान गए, सभा में लौटे। सभा में श्री राम जी कहते हैं, मित्रवर विजय होगी न समर। एक तरफ मैं और दूसरी तरफ अधम रावण, अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन। माँ महाकाली, दुर्गा और चामुंडा रावण की तरफ से लड़ रही हैं। इस स्थिति से कैसे निकला जाए, यहाँ सलाह दे रहे हैं अनुभव की खान जामवंत। कई बार अनुभव ज्ञान से आगे निकल जाता है। जामवंत कहते हैं, आराधना का दृढ़ आराधना से 2 उत्तर। अगर ये युद्ध आराधना का है तो आप भी आराधना का उत्तर आराधना से दो। आप अगर साधना करेंगे तो महाशक्ति रावण की अपेक्षा आपका वर्ण करेंगी, क्योंकि आप सात्विक गुणों से विभूषित हैं। आप विनम्र हैं। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। और शुरू हुआ आराधना का दौर। यह आराधना 9 दिन चली, जिसे नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। और राम जी ने हनुमान जी से कहा, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर,
यानी कमल। श्री राम साधना में लीन है। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस। चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्व। राम जी का ध्यान आज्ञा चक्र को पार करते हुए सहस्त्रार चक्र पर पहुंचा। 108 कमल अर्पित हो चुके हैं। यही वो समय है जब अगर महाशक्ति राम जी का वर्ण कर लें तो विजय निश्चित है। लेकिन द्विपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। माता ने परीक्षा ली और एक इंदिवर उठा ले गई। राम जी ने 108वां कमल चढ़ाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो देखा, अरे कमल तो नहीं है। और इस समय आसन छोड़ना मतलब असिद्धि। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बड़े धैर्यवान हैं। वे घबराए नहीं और उन्होंने सोचा, कहती थी माँ मुझको सदा राजीव लोचन। और उन्होंने अपना बाण उठाया, अपनी एक आंख माँ को अर्पण करने लगे। तभी माँ प्रकट हुई और राम जी को आशीर्वाद दिया कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए एक मोटिवेशन। धन्यवाद।